आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस सुंदर से समय के लिए, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए चलते हैं वचन की ओर। हमारा वचन है, परमेश्वर हमारे पापों को उठा लेगा। हमारा पहला वचन है रोमियो अध्याय 6 का 23वां वचन है। पवित्र शास्त्र कहता है, क्योंकि पाप की मजबूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता, पवित्र शास्त्र कहता यानी बाइबल कहती है, क्योंकि पाप की मजबूरी तो मृत्यु है। जो इंसान पाप करता है और पाप की मजबूरी सिर्फ मृत्यु होती है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हम उस परमेश्वर पर भरोसा विश्वास कर सकते हैं और उस परमेश्वर पर भरोसा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उसका वरदान हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जब भी हम प्रभु यीशु मसीह को मानेंगे और उस पर विश्वास भरोसा करेंगे तो हमारा जीवन अनंत होगा। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर का वरदान ही हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनंत जीवन है। अगला वचन है, मसीह ने हमारे पापों के दंड को चुका दिया है। हम सभी तो मृत्यु प्राप्ति के योग्य हैं, जो पाप के लिए अंतिम दंड है। मसीह ने मतलब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के दंड को चुका दिए हैं। जो भी हम पाप करते हैं और पाप हमसे हो जाता है, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारा पापों के दंड को चुका चुके हैं। और हम सभी तो मृत्यु प्राप्त के योग्य हैं, और हम सभी तो सिर्फ मृत्यु प्राप्त के योग्य हैं। और जो पाप के लिए अंतिम दंड है, जो भी पाप करता है और जो पाप को बहुत ज़्यादा पाप में बढ़ता जाता है और वो पाप उससे होता ही जाता है, उसके लिए हम सभी को मृत्यु योग्य है। मतलब हमारा दंड वही है। जब हम पाप करेंगे, पाप में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमारा दंड क्या है? मृत्यु है, और वही हमारा अंतिम दंड है। अगला वचन है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने पापों के दंड को चुकाना होगा यदि वह मसीह के पास नहीं आता है, जिसने हमारे पापों के दंड के मूल को अपने लहू से चुकाया है। प्रत्येक व्यक्ति यानी हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान को अपने पापों को दंड चुकाना होगा। हर एक मनुष्य को, हर एक व्यक्ति को अपने पाप का दंड चुकाना होगा। और यहाँ यदि वह मसीह के पास नहीं आता, यदि वह प्रभु यीशु मसीह में नहीं आता, इधर उधर भटक रहा है और वह अभी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता और वह नहीं मानता है और वह अपने मन की मर्जी करता है और प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आता है, जिसने हमारे पाप के दंड का मूल अपने लहू से चुकाया है, जिसने और हमारे पाप का दंड जिसने अपने पवित्र लहू से चुकाया है। प्रभु यीशु मसीह ने जब बलिदान हुए, उनका एक एक लहू बहा जा रहा, तो वो हमारे पाप का दंड मतलब चुकाए हैं, उसका मूल्य अपने लहू से चुकाया है। तो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उस परमेश्वर, उस पिता पर भरोसा रखना चाहिए। उस प्रभु यीशु मसीह में ने जिसने हमारे लिए इतनी तकलीफ सही, इतनी कौन इंसान एक दूसरे के लिए कोई नहीं ऐसा करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को, हम सबको, आप सबको, सबके लिए बचाने के लिए खुद बलिदान हुए हैं। तो उनसे सीखना चाहिए कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हम तो बलिदान नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं वो तो हमें करना चाहिए। और अगला वचन है, आदम और हव्वा का वाटिका से निष्कासन उनके द्वारा किए हुए पाप के दंड का परिणाम था। आदम हव्वा वाटिका से मतलब जो जिस भी बगीचे में वो रहते थे, आदम हव्वा, और उससे निष्कासन उनके द्वारा किए गए पाप के दंड का परिणाम था। मतलब उन्हें उस बगीचे से, उस वाटिका से इसीलिए निकाला गया था, क्योंकि वो अपने पाप के दंड का परिणाम उन्हें दिया गया था। उन्हें पाप का जो दंड था, वो परिणाम था, उन्हें इसी प्रकार ये दंड दिया गया था और सभी को दंड मिलता है। अगला है, परिणाम की अपेक्षा हमें इसके बारे में अनुशासन के रूप में सोचना चाहिए। परिणाम की अपेक्षा हमें इसके बारे में अनुशासन के रूप में सोचना चाहिए। जैसे बहुत से लोग होते हैं, जैसे विद्यालय ही, स्कूल ही ले लीजिए, उसमें अनुशासन होता है, तो हमें अनुशासन नहीं करना चाहिए। अनुशासनहीनता हम कभी नहीं कर सकते, उस अनुशासन के हिसाब से हम चलते हैं। तो इसी तरह की अपेक्षा के बारे में मतलब इसी तरह परमेश्वर के पिता में और प्रभु यीशु मसीह में भी सोचना चाहिए कि हम अनुशासन में रहें, अनुशासनहीनता कभी ना करें। उस परमेश्वर पर भरोसा विश्वास करना चाहिए और
और जानबूझकर हमें किसी भी प्रकार की कोई गलतियां नहीं करनी चाहिए। जानबूझकर हमें पाप नहीं करना चाहिए। अनजाने के लिए तो प्रभु क्षमा कर देते हैं, लेकिन जानबूझकर हमें ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए। इब्रानियों का लेखक उसे अनुशासन और उद्देश्य सहित होने के रूप में लिखता है। जब इब्रानियों का लेखक होता है, इसे अनुशासन और उद्देश्य के सहित में रूप में लिखता है। जो भी लेखक है वह लिखता है कि परमेश्वर पिता और हमारा विश्वास योग्य होना चाहिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर जब भी हम किसी दुख मुसीबत में होते हैं, किसी भी विपत्ति में होते हैं, जब भी हम परमेश्वर को सच्चे मन से याद करते हैं तो वो हमारी सुनते हैं और हमें उसे बचाते हैं। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो हे मेरे पुत्र। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं जो और तुमको उपदेश दिया गया, जो उपदेश को जो तुम पुत्रों के समान दिया गया है, मतलब वह उपदेश है जो परमेश्वर पिता है हमको पुत्रों के समान दिया है। हम उसके पुत्र है, वो हमारा पिता है और वो हमारे पुत्रों के समान दिया। क्या हम भूल गए हैं हे मेरे पुत्र? क्या तुम भूल गए हो? मतलब क्या हम लोग भूल गए हैं? तो हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि एक जो पिता होता है वो अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को कभी भी ऐसे ही नहीं सोचता कि वो परेशानी में रहें, वो दुख में रहें, वो मुसीबत में रहें। तो हमारा पिता जो है, जो हमें अच्छा सोचता है, हमारे बारे में अच्छा सोचता है, तो उसके बारे में हमें भी सोचना चाहिए। और वो हमारे पापों को, परमेश्वर हमारे पापों को उठा लेगा। मतलब जब भी हम पाप करते हैं और परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, अपने पापों को मानते हैं, तो वो हमारे पापों को उठा लेगा और हमें किसी भी चीज़ की कोई दुख मुसीबत नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता है और वो हमें कभी भी दुख तकलीफ में नहीं देखना चाहे। तो हम इस वचन से यही सीखते, परमेश्वर हमारे पापों को उठा लेगा। आमीन। आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपका आदर सम्मान करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ पिता, क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं, सबकी रक्षा और सुरक्षा करना पिता परमेश्वर। और इस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर, उनके पापों को आप उठा लीजिए और उनके पापों को क्षमा कर दीजिए प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि पाप तो हर एक इंसान से होता है प्रभु, और उन्हें क्षमा करिए और उन्हें आगे बढ़ाइए पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। बहुत से भाई बहन हैं जो परेशान हैं जीवन में, अपने बहुत से परेशान हैं, चिंताओं में डूबे, मानो सब कुछ उनका छिन गया है, सब कुछ छिनने जा रहा है। वो एकदम हताश हैं, उदास हैं, एकदम परेशान हो गए हैं पिता परमेश्वर। उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ कि उनकी चिंताओं को दूर करिए पिता, और उन्हें एक सही रास्ता दिखाइए पिता, ताकि वो आपके बताए हुए रास्ते पर चल सके पिता। और वो आपके बताए हुए रास्ते में चलेंगे तो सही रास्ते में चलेंगे पिता परमेश्वर। और आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी ना होने पाए प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ। बहुत से भाई हैं, बहनें हैं जो परेशान हैं, बीमार हैं, अनेक प्रकार के रोग हैं, टीबी हैं, शुगर है, और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं प्रभु। तो मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, जो भी उनके शरीर में जो भी बीमारियां हैं, कैसी भी बीमारियां हैं, टीबी है, शुगर बीपी से परेशान हैं, बहुत से भाई लोग परेशान हैं, और बहुत से लीवर इन्फेक्शन से परेशान हैं, बहुत से किडनियों से परेशान है पिता परमेश्वर। तो मैं आपसे प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर, आपके पवित्र लहू के नाम से, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए प्रभु, और वो दूर हो जाए प्रभु। और मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर, कि वो भाई बहन बिल्कुल आज़ाद होने पाए, बिल्कुल छुटकारा पाने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने भी भाई बहन हैं जो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनकी रक्षा कीजिए प्रभु, उन्हें पाप से बचाइए प्रभु। जो
उनका मन फिराइए प्रभु, और वो अपना मन आपकी ओर लगाएं, आपके वचनों की ओर ध्यान लगाएं प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत से भाई बहन हैं, बहुत सी बहनें हैं जो परेशान हैं, उनकी पथरियां हैं, गांठें हैं, सिर में दर्द है, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है पिता परमेश्वर, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ। उनके जो भी दिक्कतें उनके शरीर में सब कुछ दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करती हूँ कि वो दूर हो गए हैं पिता परमेश्वर, आपके प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। और मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।